हाय फ्रेंड्स, मैं हिज़ा ज़िंदगी के सफ़र में अपनी नई कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। जो डर गया वो मर गया, ये कहावत तो हमें से सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी ही है। आज की कहानी इसी कहावत पे बेस्ड है। ये कहानी है दो दोस्तों की जो गाँव में रहते थे। किसी काम से शहर उन्हें जाना था, क्योंकि गाँव से शहर के जो रास्ता था वो सिर्फ 7-8 किलोमीटर था। तो उन्होंने सोचा कि दिन का टाइम है, जंगल के रास्ते से पैदल पैदल घूमते घामते ही शहर पहुंच जाएंगे। दोनों दोस्त निकल गए, लेकिन जब वो रास्ते में पहुंचे तो उनमें से एक दोस्त को बहुत तेज़ प्यास लगने लगी और पानी की तलाश में वो अंदर जंगल में चले गए। वो जंगल में जैसे ही अंदर गए, वहाँ जाके वो कुछ देर के बाद रास्ता भटक गए। अब क्योंकि दिन से शाम हो गई और शाम से रात होने लगी, तो उन दोनों दोस्तों ने डिसाइड करा कि क्यों ना अब रात हम इसी जंगल में कहीं रह के गुजारें। उन्हें दूर एक गुफ़ा दिखी जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई थी। तो उसमें से एक दोस्त बोला कि इसी गुफ़ा में हम रात में रुक जाते हैं। दोनों ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करी और उस गुफ़ा के दरवाजे पे जो गेट था, जो उसका द्वार था, उस पे उन्होंने वो लकड़ियाँ जला के उजाला कर लिया। जो उसमें से दूसरा दोस्त था वो बहुत डरपोक टाइप का था। उसने अपने पहले दोस्त से कहा कि यार, मैंने सुना है कि रात में एक जो जंगल है उसमें बुरी आत्माएं, प्रेत, भूत ये सब टहलते हैं और वो भटके हुए लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें खा जाते हैं। तो जो पहला दोस्त था वो हंसा और हंस के बोला कि यार, ये सब कही सुनी बातों पे ना यकीन मत करा करो, ये सब बेवकूफ़ी की बातें होती हैं। क्योंकि वो लोग इतना थक गए थे पूरे दिन, तो जो पहला दोस्त था वो सो गया। दूसरा दोस्त भी बेचारा सोना चाहता था, लेकिन जो लकड़ी की रोशनी से जो पत्थरों पे जो परछाई पड़ रही थी, उसको वो परछाई भी भूत ही नज़र आ रही थी। लेकिन थकान की वजह से कब उसकी आंख लग गई उसको पता ही नहीं चला। जैसे ही वो सोया, थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि कोई एक परछाई, कोई एक भूत, कोई एक साया उसके ख्वाब में आया है और वो साया बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और एक टाइम पे आके उस साए ने उसका गला पकड़ लिया है। वो घबरा के उठता है और देखता है कि उसके बराबर में उसका दोस्त सो रहा है और बड़े आराम से सो रहा है। उसने जल्दी से अपने उस दोस्त को उठाया और उठा के कहा कि यार, मैंने देखा है कि एक भूत जो है वो आया है गुफ़ा में और वो गला दबा रहा है। उसका दोस्त नींद में खिसिया के उठा और कहने लगा कि अगली बार जब वो भूत तुम्हारे ख्वाब में आए, तुम्हारे सपने में आए, तो उससे कहना कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, बताओ तुम मेरा क्या करोगे। ये कह के वो दोस्त करवट बदल के सो गया। अब बेचारा थका हुआ तो ये भी था, ये भी जैसे मरते मरते सो ही गया। अब जैसे इसकी आंख लगी, वो साया इसको दोबारा दिखने लगा और वो साया देखते देखते जितना ये डरता, वो साया उतना बड़ा होता चला जाता। जैसे ही उस साये ने इसके गर्दन को दबाने की कोशिश करी, इसको याद आया कि इसके दोस्त ने कहा था कि उसको कहना है ज़ोर से कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। उसने यही बात रिपीट करी, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। सुना तुमने, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। वो जितनी बार ये कहता चला गया, वो साया उतना ही दूर होता चला गया और होते 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 गायब हो गया। तो समझे दोस्तों, हम अपने डर को इतना हावी अपने ऊपर कर लेते हैं कि जो चीज़ नहीं भी होती है ना, वो हो ही जाती है। वो डर बड़ा हो जाता है और हम उस डर के आगे छोटे हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। इसी कहानी के साथ मैं हिज़ा आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूँगी अपनी नई कहानी में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।